नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश कुमार क्लासेस पे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 का क्लास 3 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 1 और क्लास 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों, विलंब न करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिखाई दे रहा है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग होती है। तो वह लगभग दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बिहार बोर्ड 2025 में आने की बेहद संभावनाएं हैं साथियों, इसलिए इसको भली भांति और अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करते चलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, इसका संकेत एफ ही होता है। अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। तो आपको पता होगा कि जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका वह क्षारीय होगा, और क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा 10। चलिए साथियों, अब प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो आधुनिक वर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो ये एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो V²/R ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक पड़ जाता है, इसी के कारण लघु पतन की क्रियाएं होती हैं। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व Ca अर्थात कैल्शियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो एथेन में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है साथियों, वह होता है 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 कहता है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब ऐसे सारे सवाल हैं जो आपका बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है और आने वाली आगामी परीक्षा में पूछने की संभावनाएं हैं साथियों, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलिए। अब प्रश्न नंबर 16 है, विकसित दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चिंपांजी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी बिहार बोर्ड ने पूछ चुका है। अब प्रश्न नंबर 17 कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा
ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। प्रश्न 18 कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, तो बिंब को फोकस पे रखा जाता है, एफ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। चलिए साथियों, आज मिलते हैं इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद साथियों।